हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत है। मैं रामप्रसाद सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये क्लास आपकी आयु का चैप्टर है, इसे हम पूरे को मात्र 30 मिनट में आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। और आयु आप लोगों का काफ़ी टिपिकल विषय होता है। आयु के प्रश्न आप लोग काफ़ी छोड़कर आते हो पेपर में, और कोई भी पेपर देने जाते हो जैसे मैथ या रीजनिंग आता है तो आयु का प्रश्न जरूर बनता है, या तो मैथ वाले पोर्शन में या रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो अब किसी पोर्शन में बनेगा, आज के बाद आप आयु का प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करते हुए चलेंगे हम सवालों को। ठीक है, ये क्लास आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस का सी सेट देते हो उसके लिए है। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी फेज, रेलवे, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, बैंकिंग एग्जाम और यूपी पुलिस जितना जरूरी एग्जाम होगा यूपी पुलिस का, उसके लिए जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं जिनमें आपका मैथ आता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो इसे हम बिना एक्स माने बिना किसी फॉर्मूले के ऐसा कर देंगे कि आज के बाद आप आयु का कोई प्रश्न गलत नहीं करोगे, सभी प्रश्न आपकी उंगलियों पर होंगे। आप सवाल देखोगे, आंसर टिक करोगे। चलो तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? हर्ष इज 40 years old and Ritu is 60 years old. How many years ago by the ratio of their age 3:5? अब देखो, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। अब कहा गया है कितने वर्ष पहले, तो ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन 10 है। अब 10 वर्ष पहले तो 10 वर्ष ये छोटा होगा, ये 30 साल का होगा, और 10 वर्ष पहले ये भी 10 साल छोटा होगा तो कितना होगा? 50 का होगा। और 3 और 5 तो कितना? 3:5 आएगा। क्या घटाने पर? 10 घटाने पर। तो बस ऑप्शन से आप चेक कर लोगे, घटाने पर कहा है तो घटाने पर देख लोगे, और जोड़ने पर कहा है तो जोड़ने पर देख लोगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने एक और आ चुका है। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यह प्रश्न पेपर में काफी बनता है। ये देखिए, 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की। अगर मैं 4 जोड़ दूं इसमें, ये ए है और ये बी है, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो आयु बन जाएगी आपकी वर्तमान। कौन सी आयु बन जाएगी? वर्तमान आयु बन जाएगी, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। कितना है? 2:3। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? अच्छा, 4 साल पहले था, ये देखो 4 साल पहले था 2:3। तो इसमें अगर 4 आप यहाँ पे जोड़ दो और 4 यहाँ पर जोड़ दो तो ये बात आ गई वर्तमान की। बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? अब कहा गया है और 4 साल बाद, तो 4 साल बाद वर्तमान से और 4 साल आगे जाना पड़ेगा, 4 साल और आगे जाना पड़ेगा, तो 4 साल और आगे गए आप। 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। बिल्कुल, चलो आसान हो गया। देखो, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को सिखाए थे, कहाँ पे? अनुपात समानुपात जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें दूसरी या तीसरी क्लास से ये प्रश्न स्टार्ट हो गए, तो पूरा अनुपात समानुपात इसी पैटर्न पर चला था। तो एक बार उस भाषा में सवाल को बोल देता हूं, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी अनुपात समानुपात की क्लास तो आप लोग देख लेना जाकर, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ की। कि मैं कहूं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात आपका 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 5 दो तरीके से कर सकते हो आप आपसे। 5 और 7 का अंतर कितना है? 2 है, तो 2 का गुणा कर दोगे आप ऊपर, और 2 और 3 का अंतर कितना है? 1, तो 1 का गुणा कर दोगे आप नीचे। अब देखो, ये तो था 4 और ये हो गया 5, ये तो था कितना? 6 और ये हो गया 7, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और सवाल में कितना है? 4 और 4 8 बढ़ गया। कितने गुना? 8 गुना। जब ये 8 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी? 8 गुनी होगी। क्या पूछा गया है? उनकी वर्तमान आयु। देखो, 8 से गुणा करोगे इसमें तो 4 × 32 ही आ गया, और 3 दूनी 6 में 8 से गुणा करोगे तो ये कितना? 48 आ गया। पर ये इनकी आयु कब की है? 4 वर्ष पहले की है। कब की है? 4 वर्ष पहले की है। जब आप वर्तमान में आओगे तो 32 में 4 जोड़ोगे ये 36 वर्ष का हो जाएगा, 48 में 4 जोड़ोगे तो ये 52 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो आप, या फिर आप लोग कैसे कर सकते हो, देखिए कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना था पहले? ए और बी की आयु का अनुपात था आपके सामने 2:3 पर। कब? 4 वर्ष पहले। तो 4 जोड़ के आप वर्तमान में आ गए, ठीक है। 4 जोड़कर कहां आ गए? वर्तमान में आ गए।
4 जोड़ के कहाँ जाओगे, यही बात है, 4 जोड़कर वर्तमान में आ गया। फिर 4 साल बाद तो 4 और 4 टोटल अंतर कितने का हो गया, 8 का अंतर हो गया दोनों के बीच, 8 का अंतर है। अनुपात कितना हो जाता है, 5:7। अब कुछ नहीं, कैंची का गुणा कर दो आप, 2 का 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, 14 आएगा, और 3 का 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो 14 और 15 का अंतर कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। ऐसे यहाँ पे 7 8 56 और 8 पंजे 40, तो 56 और 40 का अंतर कितना होगा, 16 होगा। तो 1 का मान कितना है, 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, और ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48। पर ये तो बात है आपकी 4 साल पुरानी, मुझे चाहिए वर्तमान, तो 32 में 4 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यही आप लोगों के आंसर हो जाएंगे 36 और 52। अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारे मंथन IQ ऐप पे उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर फ्री मटेरियल में जाके आप लोगों को मिल जाएगी पूरी पीडीएफ, ठीक है, सॉल्व पीपीटी मिल जाएगी आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा डिक्टो अगला प्रश्न है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कोशिश करें आप लोग आंसर करने की, अगर आप आंसर करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, निकाल लोगे, करो कोशिश। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अप्पू इज 2:3। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत इज। तो देखो पुनीत है और अप्पू है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। कितने वर्ष बाद, 3 साल बाद, तो 3 ही ये बड़ा है और 3 ही ये बड़ा है। 3 साल बाद अनुपात कितना हो गया, 2:3। कितना हो गया, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब देखो आप, तो पुनीत की वर्तमान आयु बताओ, पहले 2:3 है, फिर भी 2:3 हुआ, तो कोई गलती तो नहीं है भाई इसमें। और देखते हैं, तो देखो 2 से 3, 2 से 2 0 अंतर है, 3 से 3 0 अंतर है, 0 का मान 3, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बार ऐसे देखो, ये 2 और 3 था पहले, फिर भी कितना है, 2 और 3 है, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 और 6 का अंतर लोगे 0 हो जाएगा। तो ये तो डाटा आपका क्या है, डाटा ही गलत है, ठीक है, डाटा क्या है, डाटा गलत है, इसका डाटा कैसा है, गलत है, डाटा कैसा है, इनसफिशिएंट है, ये डाटा उपयुक्त नहीं है। तो ये कोई ना कोई गलती होगी, या तो यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है, कोई ना कोई गलती है इस सवाल में, ठीक है। तो डाटा इसका कैसा है, सही नहीं है, इस डाटा पर ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती। तो ये सवाल हमारा क्या है, डाटा गलत है इसका, ठीक है, डाटा पर्याप्त कह सकते हो, डाटा गलत कह सकते हो। अगला सवाल आ गया, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। एक पिता की और एक पुत्र की जो आयु है, उन दोनों की आयु का योगफल है वो कितना है, 100 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, कितना था, 2:1 था, फादर और सन। तो दोनों की मिलाकर कितनी बनेगी, 3 वर्ष बनेगी। पर कब है ये, 5 वर्ष पहले, 5 years ago their age were in the age of father and son after 10 years will be। यानी 5 वर्ष पहले था योग इनका 3 अनुपात में देखा जाए। अब मैं कहूं वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है, अब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 साल छोटे ही पापा होंगे और 5 साल छोटा ही बेटा होगा। तो 5 और 5 दोनों में से घटेगा, तो 100 में से जब आप 10 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 90 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 3 का मान कितना हो गया, 90 हो गया। पर ये कब, 5 साल पुरानी बात है, ये याद रखना। ये 30 गुना होगा, तो ये 30 का हो गया, ये कितने का हो गया, 60 का हो गया। तो 5 वर्ष पहले फादर तो 60 वर्ष का था और सन कितने का था, 30 वर्ष का था। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखो 10 वर्ष पश्चात, तो पहले वर्तमान में जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, और 10 वर्ष पश्चात तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तो 15 ही इसमें ऐड कर देंगे, 15 ही इसमें कर दोगे, तो कितना हो गया, 75:45। इन दोनों का रेशियो पूछा है, 15 से काट दोगे 5 और 15 से 3। तो अगर आप इस पूरी क्लास को देख लोगे तो आप लोगों को कोई भी एज का प्रश्न गलत नहीं होगा, और ऐसे अच्छे प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। बस आप क्या है, पूरी क्लास को देख लें, धैर्य बनाकर और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मंथन IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मंथन IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसे करने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्या कहता है प्रश्न, एक पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 1000 है, रुपए नहीं है, ठीक है, 1000 है। तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। देखो
पिता और पुत्र ये गुणा में होंगे तो रेशियो 7 लेके चलेंगे। ये 5 रेशियो था और ये कितना था 2 रेशियो था। जब दोनों का गुणा किया तो कितना 1000 है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो आर का मान कितना आ गया 100, 10 आ गया। तो 5 टाइप 50 वर्ष का ये हो गया, और कितना 10 दूनी 20 वर्ष का ये हो गया। तो 50 वर्ष और 20 वर्ष के थे पिता और पुत्र, पर पूछा 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। देन द फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, तो पिता की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी। तो क्या कर दोगे आप, पिता की आयु 50, 30 में जब आप 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो पिता की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। बताइए आया समझ कि नहीं आया। तो बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। बस आप लोग धैर्य के साथ पूरी क्लास को देख लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं गलत होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप कोई भी पेपर देने जाते हो सारे पैटर्न इसी से आ जाएंगे आप लोगों के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 2 लड़कों की आयु का वर्तमान अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। बताओ, कोशिश करो क्या आंसर होगा। 2 लड़कों की आयु का वर्तमान अनुपात कितना है 5:6, ये बात है वर्तमान अनुपात की। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितने वर्ष बाद 2 साल बाद कितना हो जाता है 7 और 8 हो जाता है। तो वही तरीका है, नीचे का अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। और 5 से 7, 6 से 8 एक बात, और अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम हो तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा इसलिए करते हैं कि हमारा क्या हो जाए, डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। तो देखो 7 8 का अंतर 1 है, 1 का गुणा ऊपर करोगे वही रहेगा। 5 और 6 का भी डिफरेंस 1 है, 1 का मल्टीपल नीचे करोगे तब भी वही रहेगा। तो 5 से 7 कितना बड़ा 2, और सवाल में कितना बड़ा है 2 बड़ा है। कितने गुना 1 गुना, तो ये भी 1 गुना। तो ये 5 वर्ष का होगा और ये कितने वर्ष का होगा 6 वर्ष का होगा। पर पूछा क्या गया है, तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। तो 12 साल बाद 12 और 5 17 का ये हो जाएगा, और 12 6 18 का ये हो जाएगा। तो 17:18 यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हो, पहले अनुपात था 5:6, फिर अनुपात हो गया 7:8, और 2 साल बाद, कितने साल बाद 2, तो 2 2 लिख लो। 8 पंजे 40 और 7 छक्के 42, तो 42 और 40 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 और 14 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। कितने गुना 1 गुना, तो ये भी 1 गुना। तो ये 5 वर्ष का और ये 6 वर्ष का, पर कितने साल बाद 12 साल बाद। तो 12 और 5 17 और 12 और 6 18, 17:18 या 17/18 ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, हुआ क्लियर। चलो तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। My grandfather was 9 times older than me 16 years age. He will be 3 times of my age 8 years from now. 8 years ago, the ratio of my age to that of my grandfather was. 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु मुझसे 9 गुना थी। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व यहाँ पे 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। आज से 8 वर्ष बाद वह मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे। तो आज से 8 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, तो ये ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, और ये क्या है ग्रैंड सन है। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, ये 1 का है, तो ये कितने होंगे 9। पर कब की बात है 16 वर्ष पहले की है। तो अगर 16 वर्ष हम जोड़ दें तो बात आ जाएगी वर्तमान की। कहां की बात आ गई, ये बात आ गई वर्तमान की। अब क्या होता है, आज से 8 वर्ष बाद वह मेरी आयु का 3 गुना हो जाएंगे। कब से, आज से 8 वर्ष बाद। तो 8 8 जोड़ दो दोनों में, 8 ही इसमें जोड़ो और 8 ही इसमें जोड़ो, कितना हो जाता है 3 गुना हो जाते हैं। ये 1 है तो ये कितना हो जाता है 3 के हो जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत है किसी को। तो पूछा आज से 8 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे दादाजी की आयु बताओ। तो पहले निकालते हैं हम इसे, आज से 8 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो आप लोगों को पता है कि ये तो वर्तमान से आज से 8 वर्ष पूर्व, तो 8 जाएंगे यहाँ पे, तो 8 ये रह जाएगा, 8 ये रह जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप, या फिर वर्तमान निकाल के 8 जोड़ देना, जैसे आप लोगों को सीटेबल लगे। ठीक है, दोनों तरीके बता दूंगा। अब तो वही है 16 8 24 का अंतर हो गया बीच का, तो 9 और 1 का अंतर कितना है 8। तो दूसरी पेंसिल लेता हूँ जिससे आप लोग और अच्छा समझ सको। ठीक है, तो 8 का गुणा कर दोगे आप नीचे, बस डिफरेंस बराबर करना है हमें।
तो 9 3 का अंतर 6 और 1 1 का तो 0 है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 और 1 का अंतर कितना है 2, तो 2 का गुणा कर दो आप ऊपर, तो ये कितना हो गया 18 और ये कितना है 24। ऐसे ये 2 और ये 8 है, तो इनका अंतर कितना हो गया 6 और 6 का मान कितना है 24। कितने गुना 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो हर चीज क्या होगी 4 गुनी होगी, तो इसे 4 गुना करोगे तो 9 दूनी 18, 18 चौके 72। ठीक है, ऐसे ही ये कितना है 2 है, और 2 को जब आप 4 गुना करोगे, 2 को कितना करोगे 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ग्रैंड फादर तो 72 वर्ष के थे 16 वर्ष पहले, और ग्रैंड सन कितने का था 8 वर्ष का था। पर कहा आज से 8 वर्ष पूर्व, तो ये पूरा 16 है, 8 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 8 ही तो यहाँ बचेगा, तो यहां तक आना है आपको। तो 72 और 8 कितना हो गया 80 हो गया, और ऐसे ही 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, यानी 5:1 हो जाएगा अनुपात। तो आज से 8 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या था। ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया ये। ठीक है, 1:5 नहीं 5:1 होगा। मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या है। अच्छा, मेरा तो बेटा तो कितने का 1 का है, और दादाजी कितने का 5 का, तो 1:5 बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8वें का डी। आया समझ। वही एक ही तरीका है, बार बार उसी तरीके से कर रहे हैं हम, कोई नया तरीका नहीं। जो हमने अनुपात समानुपात चैप्टर आपका पढ़ाया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो अपना एक तरीका और है कि ये नहीं कि जैसे चैप्टर बदल जाते हैं तो हम तरीके बदल दें, तरीका हमारा एक ही रहेगा। कितने भी चैप्टर बदलते रहें एक ही तरीके से पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, और आप लोगों को मैथ में बिल्कुल दिक्कत नहीं, बस आप मंथन आईक्यू के साथ जुड़े रहें। डेली हमारी 4 बजे से लाइव क्लास चलती है। अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो डेली 4 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, n का मान बताओ। देखो ये 36 था और ये कितना था 50 था। कितने वर्ष बाद n वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या करोगे आप रख के देख लो, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप 4 रखते हो तो ये तो 40 हो गया, और ये कितना हो गया 54 हो गया। 40 और 54 को काटोगे तो ये तो 3:4 नहीं बनना, ये खत्म हो गया। 7 रख के देखो तो 36 और 7 43, ठीक है, और 50 और 7 57, ये भी नहीं बनेगा 3:4, ये भी खत्म। 6 रख के देखते हैं 36 और 6 42, और 50 और 6 56, इसे काट के देखते हैं 14 है 14 3 42 और 14 चौके 56, 3:4 हो गया। कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान सवाल हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सवालों में। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो आप, मात्र आधे घंटे में पूरा चैप्टर सीख जाओगे आप, 30 मिनट में ही पूरा चैप्टर। या 2 व्यक्तियों की आयु 4:7 में है। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। बताओ, ये अच्छा सवाल है। ये 2 व्यक्तियों की आयु 4:7 के अनुपात में, आयु कितने में 4:7 के अनुपात में। एक व्यक्ति आयु दूसरे व्यक्ति से कितनी 30 वर्ष अधिक है, और वन ऑफ देन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाई 30 ईयर्स। कितना है एक दूसरे से कितना 30 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे कितना अधिक है ये 3, और 3 का मान कितना है 30 है। एक 4 का एक 7 का है, तो कितना बड़ा हुआ ये 3 वर्ष, और सवाल में कितना बड़ा है 30 वर्ष। कितने गुना 3 से इसे काट दो, कितने गुना 10 गुना। जब ये 10 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी क्या होगी 10 गुनी होगी। आपसे क्या पूछा गया है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी 7 और 4 11, और 11 को आप 10 गुना कर दोगे तो 11 गुना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 110। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ आया समझ कि नहीं आया। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर ये नंबर दिया गया है, ठीक है, तो इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक बार आप लोगों को नंबर दिखा देता हूं जिससे आप लोग देख सको। अब तो दिख रहा है 9415 79 665। लीजिए नंबर कैसे गलत डाल दिया आपने ये। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम स्प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। आप और क्लासेज में देख लेना, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा प्रॉपर नंबर। ठीक है, देख लेना, और क्लास में मिल जाएगा, ऐप पे जाकर तो वहां पे मिल जाएगा, और पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का ये रहा।
सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है बताओ। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कितना है? 5:3 है। ये कितना है? 5:3 है। कितने वर्ष बाद? अब से 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 10:7 हो जाता है। तो 5 से 10 5 का अंतर, 3 से 7 4 का अंतर। अंतर बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। और बराबर कैसे होगा? 10 और 7 का अंतर लोगे आप, कितना है? 3 है, तो 3 का गुणा कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। और कितने का? 5 और 3 का अंतर कितना है? 2, तो 2 का गुणा कर दोगे आप यहाँ पे। नंबर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 का हो गया, ये कितने का है? 20 का है, ठीक है। तो कितना? 5 बढ़ गया। और ये कितना है? 9 का है, ये कितने का? 14 का है। तो 9 से 14 फिर भी 5, 5 का मान कितना है? यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है? 5 ही बढ़ रहा है। देखो कितने गुना? 1 गुना। जब ये 1 गुना है तो जो पूछता है वो हर चीज आपकी 1 गुनी होगी। क्या कैसे है? ये सोनाली है और ये मोनाली है। कितना है? 3 तरह के 9 है, और 9 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9 वर्ष ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं हमें, और समझ आ रहा है तो बोल दो यस सर अच्छा समझ आ रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। जैसे 4 वर्ष पहले पी और पी क्यू के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। देखो 4 वर्ष पहले था 5:6, तो दोनों कितने के बनेंगे? 11 वर्ष के बनेंगे। अब कहा है कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है? 52 है, 52 है। पर 4 वर्ष पहले अनुपात था 5:6, तो 4 वर्ष पहले दोनों जने पी भी 4 वर्ष छोटा होगा, क्यू भी 4 वर्ष छोटा होगा, तो 52 से 8 वर्ष कम करोगे तो 52 में से 8 घटाओगे आप कितना बचेगा? 44 बचेगा। तो दोनों का योग 44 रहा होगा तब, क्योंकि दोनों 4-4 वर्ष छोटे होंगे। तो 11 चौक 44, 4 गुना, तो ये 24 वर्ष का और ये 20 वर्ष का। कब? 4 वर्ष पहले ये 20 वर्ष का था और ये 24 वर्ष का था। पूछा क्या गया है? और वर्तमान दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान में लाने के लिए पहले तो 4 जोड़ना पड़ेगा। ये 24 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा? 28 का हो जाएगा। 4 से काटोगे ये 6 बार और 4 से काटोगे ये 7 बार। कितना हो जाएगा? 6:7 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। बताओ हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो मुझे। करो इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप। ये रहा अगला सवाल। ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो ए और बी की आयु का अनुपात है 4:3। अब कहा है 6 वर्ष पश्चात ये विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा? ये 20 वर्ष का होगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद ही तो 26 का हो रहा है। तो 6 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान में कितने का होगा? 20 का होगा। कौन? ए। 4 का मान कितना है? 20 है। कितने गुना? 5 गुना, तो ये कितने का हो जाएगा? 5 तिया 15। तो बी की वर्तमान आयु बताओ। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। बताओ हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो मुझे। करो इसे, कोशिश करो आप लोग। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो हमें, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। आप लोगों के सामने अगला सवाल आ चुका है, तो इसका आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, कीजिए। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या है बताओ। तो ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है। नहीं आए तो आप लोग पूछोगे हमसे, बट ये आप लोगों क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। सभी स्टूडेंट देखकर कि क्या आंसर रहेगा इसका, ठीक है। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? कर सकते हो, आसान प्रश्न है, बट एक और बताता हूं मैं। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है।
सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। यहाँ पे कितना छोटा है, 1 है, सवाल में कितना है 6, कितने गुना 6 गुना, तो एक 12 वर्ष का हो जाएगा और एक कितने का हो जाएगा 18 वर्ष का हो जाएगा। तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात, तो 12 वाला 18 का हो जाएगा 6 वर्ष बाद, और 18 वाला 24 का हो जाएगा। 6 से काट दो, अनुपात पूछा गया है, 6 3 18, 6 चौके 24, तो 3:4 यानी 3:4 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ के नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप लोग। बढ़ते हम आगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? कर सकते हो आप लोग ऐसा, तो डिक्टो प्रश्न एक पीछे करा चुका हूं मैं, डिक्टो ऐसा ही हूबहू, तो कर सकते हैं आप लोग। इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करेंगे। किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, 5:2। तो वर्तमान आयु बताइए। एक किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 5:2, दोनों कितने हो गए, 7 के हो गए, ठीक है। और ये कितना है, वर्तमान है 90 पर कब, और ये अनुपात कब का है, 10 वर्ष पुराना, तो 10 साल छोटा ही पिता होंगे, 10 साल छोटा ही पुत्र होगा, तो 10 और 10 दोनों में से जब आप कम करोगे तो कितना कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 90 में से 20 घटाओ तो 70, 7 10 70 कितने होना, 10 गुना, ये कितने होना, 10 गुना, 10 दूनी 20, और ये कितना, 10 पंजे 50, ठीक है। तो 50 और 20, क्या पूछा गया है, वर्तमान आयु बताइए। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो पिताजी 50 साल के थे 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष बाद आज वर्तमान में कितने होंगे, 60 वर्ष के होंगे, कितने के होंगे, 60 वर्ष के। इसी पैटर्न के सवाल आपके आयु के चैप्टर में आते हैं, पेपरों में ये बार बार देखने को आप लोगों को मिलते हैं, तो ऐसे सवालों को देखकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप, जहां तक मुझे आशा है कि अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो आयु के सवाल नहीं छोड़ोगे। तो ये हमारी क्या एक रिकॉर्डेड क्लास रही है, ठीक है, तो इसे आप सभी लोग देख सकते हो। मात्र आध घंटे में पूरा चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है, और काफी प्रश्न भी मैंने करा दिए, 16 प्रश्न हो गए, तो काफी स्पीड भी अच्छी रही है। और हम लाइव में भी सवाल इस चैप्टर को करेंगे, तब अलग से पढ़ेंगे। अभी आप लोग ऐसे रिकॉर्डेड देख लेंगे तो आपका हाल ही में कोई पेपर है, या जैसे अभी हाल ही में चल रहे हैं CHL वगैरह के पेपर हैं, तो आपका एक प्रश्न पक्का देखने का मिलता है। और भी जितने पेपर होते हैं हर एग्जाम में, आयु से हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पूरी क्लास को देख लीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। PDF पाने के लिए हमारा मंथन IQ ऐप पे उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो डायरेक्ट हमारे नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हो, कोई डाउट है तो उससे भी पूछ सकते हो। और मंथन IQ के साथ जुड़कर आप लोग अपने मैथ्स पर मंथन करते रहें। जो मैथ्स की क्लास है वो डेली 4 बजे से हमारी लाइव चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।